आज हम शिक्षा की परिभाषा के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण से शिक्षा की जो परिभाषा है उसके बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम 30 विद्वानों और शिक्षाविद द्वारा दिए गए परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शिक्षा की परिभाषा होती क्या है, शिक्षा होती क्या है। तो समय समय पर बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार शिक्षा को परिभाषित करने की कोशिश किया है। इसके अंतर्गत हम यह जान लेते हैं कि शिक्षा होता क्या है। तो शिक्षा का जो तात्पर्य है जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया प्रयोग से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं एवं उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं। यह प्रक्रिया जो है वह निरंतर चलते रहती है। यह जो शिक्षा या सीखने की जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलती है और बचपन से लेकर इंसान अंत तक ही सीखते ही रहता है, जिसके कारण मनुष्य के अनुभव में भंडार लगने लगते हैं और इसी से वह लगातार वृद्धि होती रहती है। शिक्षा जो है वह संस्कृत शब्द के शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सीखना, जिसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षा का अर्थ होता है आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना। अब जान लेते हैं हमारे कुछ भारतीय और पाश्चात्य जो शिक्षाविद है उनके अनुसार शिक्षा के बारे में दिए गए जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में। तो पहला है कांट के अनुसार। तो कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। कांट के अनुसार यह कहा गया कि शिक्षा जो है वह व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। मतलब इसका तात्पर्य यही है कि जो शिक्षा जो है वह इंसान को पूर्ण बनाता है और उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। फिर है प्लेटो के अनुसार शिक्षा की जो परिभाषा है वह है शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। इसके अंतर्गत प्लूटो के अनुसार यह कहा गया कि जो शिक्षा का मतलब सिर्फ प्रशिक्षण से नहीं है, इसके अंतर्गत जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे अच्छे आदत और नैतिक गुणों वाले बनने चाहिए। अब है तीसरा वेदांत दार्शनिक शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा स्वयं को जानना है। शिक्षा जो होती है वह स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। अर्थात यह है कि शिक्षा के द्वारा हम स्वयं को जान सकते हैं कि हमारी कौन सी कमी है और कौन से हमारे गुण हैं। अब है बटलर के अनुसार शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक निष्पत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन है। अब है पांचवा वासिंग के अनुसार शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं तथा व्यक्ति के द्वारा समाज में। तो वासिंग के अनुसार यह मानना है कि जो शिक्षा है वह चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो अपने व्यवहार में परिवर्तित करता है तथा व्यक्ति के द्वारा समाज में, मतलब यही है कि कोई भी शिक्षित इंसान जो है वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अच्छे गुणों को ग्रहण करके समाज में भी अपने गुणों को फैला सकता है जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो। फिर है छठवा राधाकृष्णन के अनुसार। तो राधाकृष्णन के अनुसार यह कहना है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज के निर्माण करना चाहिए। मतलब ये है कि शिक्षा से मनुष्य के साथ साथ या किसी इंसान के साथ साथ उनके परिवार का भी निर्माण होता है और एक समाज का भी निर्माण होता है और उससे फिर देश और फिर आगे भी निर्माण की जो प्रक्रियाएं हों वो बढ़ती रहती हैं। देवर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें
जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला या परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ये है कि किसी भी बालक को अगर हम सही ज्ञान और सही शिक्षा दें तो उसके जो ज्ञान, चरित्र और जो व्यवहार की प्रक्रिया है उसे परिवर्तित किया जा सकता है। 8वां है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की जो परिभाषा है वह यह है कि शिक्षा मनुष्य में निहित देवी पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। फिर है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य है अंतर्निहित शक्तियाँ तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो शिक्षा की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत यह कहा गया कि शिक्षा से तात्पर्य, शिक्षा का जो मतलब है वह है कि वह अपने आंतरिक शक्ति से है तथा आंतरिक शक्ति का हम किस तरह से बाह्य जगत में कैसा हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर है विवेकानंद के अनुसार। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब ये है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य में पूर्णता लाती है और यह जो प्रक्रिया है यह उसी की अभिव्यक्ति है। अब देख लेते हैं अगला, टीपी नन के अनुसार। तो टीपी नन के अनुसार शिक्षा की जो परिभाषा है वह यह है कि शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपने उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। फिर है 12 अरविंद के अनुसार। अरविंद के अनुसार शिक्षा का कार्य आत्मा का जो कुछ उसमें है विकसित करने में सहायता देना है। फिर है 13 प्रिंसटन रिव्यू के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा सीखना नहीं है बल्कि मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास तथा विकास है और यह ज्ञान के केंद्र एवं जीवन के संघर्षों के माध्यम से प्राप्त होती है। इसका यह तात्पर्य है कि जो शिक्षा जो है वो खाली सीखना ही नहीं है बल्कि जो हमारे मस्तिष्क की या हमारे बुद्धि की जो शक्ति है, चाहे वह तार्किकता हो या चाहे बौद्धिक जो शक्ति है, उसे बढ़ाने का केंद्र है। और जो शिक्षा है, जो सीखने की जो प्रक्रिया है या सीख कर जो ज्ञान भंडार केंद्रित करते हैं जो मस्तिष्क में, उन ज्ञानों का प्रयोग करके अपने जीवन में आ रहे परेशानियों का निवारण करने की प्रक्रिया है। फिर है 14 महात्मा गांधी के अनुसार। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में यह कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर तथा आत्मा में सर्वोत्तम तत्वों को प्राप्त करना है। मतलब यह है कि जो बालक के शारीरिक या बौद्धिक के साथ साथ उसके आत्मा में भी सर्वोत्तम तत्वों को प्राप्त करना है। मतलब उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से या सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो या बौद्धिक हो या। अब है 15 जॉन टीवी के अनुसार। तो जॉन टीवी के अनुसार शिक्षा की जो परिभाषा थी वह यह थी कि शिक्षा व्यक्ति की उम्र योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाता है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। फिर है 16 रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि सत्य की खोज कर सके और उस तथ्य को अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर दें। अब देख लेते हैं अगला। अब है स्पेंसर के अनुसार। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा में आदतें, स्मरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक तथा मानसिक कौशल, बौद्धिकता और रुचि, नैतिक विचारों और ज्ञान ही नहीं विधियां भी सम्मिलित हैं। स्पेंसर के अनुसार जो शिक्षा की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि एक सही शिक्षा के अंतर्गत हमारी आदतें और स्मरण शक्ति और जो हमारे आदर्श या हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार का स्वरूप है और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और जो नैतिक विचार हैं वे सब आते हैं।
अब है सुकरात के अनुसार। सुकरात ने यह कहा कि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। अब है फ्रोबेल के अनुसार। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। तो फ्रोबेल के अनुसार यह मानना है, यह परिभाषित किया है, जिसके अनुसार यह कहा है कि शिक्षा जो है वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी छोटे बालक या जो बालक की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं, जो जन्म से उसे प्राप्त हुई जो शक्तियाँ हैं, उन्हें बाहर प्रकट करना या उन्हें बाहर प्रकट करना ही शिक्षा है। मतलब यही है कि कोई जो छोटा बालक होता है वह धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं सीखने लगता है, या धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होते जाता है वैसे वैसे वह बहुत सारी चीज़ें सीखते जाता है और अंत तक वह सीखता ही रहता है। अब है 20वां याज्ञवल्क्य के अनुसार। तो इसके अनुसार केवल वह शिक्षा है जो एक व्यक्ति को एक वास्तविक चरित्र देता है और उसे दुनिया के लिए उपयोगी बनाता है। इनके अनुसार यह मानना है कि जो शिक्षा जो है वह खाली किसी व्यक्ति के जो शिक्षा है वो व्यक्ति का चरित्र निर्माण करती है, जो ऐसा चरित्र निर्माण करे जो दुनिया के लिए उपयोगी हो, वही सच्ची शिक्षा है या वही शिक्षा है। फिर है डॉक्टर मारिया मांटेसरी के अनुसार। तो मारिया मांटेसरी के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा दिया उसके अनुसार उन्होंने यह कहा कि बालक के जीवन में स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सक्रिय सहायता को ही शिक्षा समझा जाना चाहिए। अब है अगला अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु ने यह कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। हर्बर्ट ठीक है, अरस्तु के अनुसार यह है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। मतलब शिक्षा का तात्पर्य यह है कि हमारा जो शरीर और मन, हमारे स्वस्थ शरीर और मन का निर्माण हो। हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अगर हम स्वस्थ रूप से रहें तो वही हमारी शिक्षा है। जो शिक्षा है, शिक्षा जो है वह स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। अगर हमारा जो शरीर स्वस्थ है तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वे सभी एक्टिव रहेंगी और हम सभी चीज़ों को आराम से अच्छे से समझ पाएंगे और हमारे दिमाग में केंद्रित कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। अब है हर्बर्ट के अनुसार। तो हर्बर्ट महोदय कहते हैं कि शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास होता है। फिर है जॉन मिल्टन के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा उसको कहता हूँ जो व्यक्ति को शांति तथा युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को न्यायिक ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाता है। जॉन मिल्टन के अनुसार ऐसा कहना है कि जो उदार शिक्षा उसी को कहा जा सकता है जो व्यक्ति को शांति और युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को नियोजित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है। मतलब यह है कि सही शिक्षा उसी को कहा जा सकता है जो बुरे वक्त में भी जो बुरे या परेशानी, जो कठिनाई और परेशानी के वक्त भी उस परेशानियों को हल करके उसमें दक्षता हासिल कर सके, वही शिक्षा, उदार शिक्षा की विशेषता है। अब है कांट के अनुसार शिक्षा की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत उन्होंने यह कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी पूर्णताओं का विकास होता है जिसकी उनमें क्षमता होती है। फिर है टी रेमंड के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। तो टी रेमंड ने यह कहा कि शिक्षा उस विकास का नाम है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होता ही रहता है। अर्थात शिक्षा वह क्रम है जिससे मानव अपने
को आवश्यकता अनुसार बहुत एक सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। रेमंड के अनुसार, टी रेमंड के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा के बारे में कहा गया, उसके अनुसार यह कहा गया कि जो शैशव अवस्था है और जो प्रौढ़ावस्था है, मतलब कि जो शैशव अवस्था है और प्रौढ़ावस्था तक जो क्रम चलता है, विकास का जो क्रम चलता है, वही शिक्षा की परिभाषा है। जो अपने आवश्यकता अनुसार या अपने वातावरण में अनुकूलित हो सके, उस तरीके से जो बदलाव होता है, वही उस बदलाव का जो तरीका है, वही सच्ची शिक्षा है। और जो सामाजिक और आध्यात्मिक जो वातावरण में अनुकूल बना रह सके, वही एक सही शिक्षा है। अब है पेस्टोलॉजी के अनुसार। तो पेस्टोलॉजी ने यह कहा है कि मानव की समस्त स्वाभाविक कर्तव्यों को पूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। फिर है रूसो के अनुसार। रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। फिर है हेडरसन के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। हेडरसन ने कहा कि यदि शिक्षा केवल सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है, तो यह केवल अतीत की पुनरावृत्ति करती है। शिक्षा केवल बच्चों को अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक वातावरण के रूप में सामाजिक विरासत को उत्तम और बुद्धिमान पुरुष एवं स्त्रियों के विकास के लिए प्रयोग किया जा सके। हेडरसन के अनुसार ऐसा मानना है कि जो शिक्षा जो है वह केवल सामाजिक विरासत के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है और जो अतीत की पुनरावृत्ति करती है, तथा जो शिक्षा जो केवल बच्चों की अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया बस नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विरासत के रूप में एक उत्तम और बुद्धिमान स्त्री और पुरुष के निर्माण करने की प्रक्रिया है, जो सामाजिक वातावरण को बनाए रख सके। अब है एडिसन के अनुसार। तो एडिसन के अनुसार शिक्षा द्वारा मानव के उन अंतर्निहित शक्तियों या गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनका प्रकट होना शिक्षा के बिना असंभव है।